गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 14.2 जिसमें हमारे पास फर्स्ट सम क्या है, फैक्टराइज दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्या है, ए स्क्र प्लस 8a प्लस 16। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, अब ए स्क्र प्लस 8a प्लस 16। अब हमें ये आइडिया लगाना है कि ये किसी चीज़ का स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, अब हमारे पास ए क्या है, ए स्क्वायर क्या है हमारे पास ए। ठीक है, और 16 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर। अगर हम देखें कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए। अगर हम लेट करें तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। 2 इंटू ए बी का मतलब क्या, ए हमारे पास क्या यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, ए, और बी 4 क्या है हमारे, 16 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 4 प्लस बी 4 स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसे ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 2 की मल्टीप्लाई ए से और 4 से, 4 2 ज़ा 8a और 4 की स्क्वायर क्या होगी, 16। क्या हमारे पास यही जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है वही आ रहा है, तो इट मीन्स इस पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि हमारे पास फर्स्ट क्या है, a ही है और b हमारे पास क्या है, 4। a प्लस 4 का होल स्क्वायर जिसे हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो गिवन क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो a प्लस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 4 और a प्लस 4 का स्क्वायर हम क्या लिखते होते हैं, a प्लस 4 की मल्टीप्लाई a प्लस 4 से। किसी चीज़ की स्क्वायर क्या होती है, अगर हम 7 की स्क्वायर लिखें तो वो कहते हैं 7 की मल्टीप्लाई 7 से, यानी कि स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, उसी नंबर की मल्टीप्लाई उसी नंबर से। तो a प्लस 4 मल्टीप्लाई a प्लस 4, ये हमारे पास क्या हो गए, फैक्टराइजेशन हो गए। नेक्स्ट क्या है, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो इस पे हम क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि ये हमारे पास जो ये गिवन क्वेश्चन है वो क्या हम इस फॉर्मूले में हम फिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास माइनस कब आता है, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो a माइनस बी यानी कि p की स्क्वायर तो p ही होगी। ठीक है, बट 25 किसी का स्क्वायर है, होता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, जब a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब हम इसे लिख के देखें, a स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर माइनस 2 p, a क्या है हमारे पास p, b क्या आएगा 5 प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 2 ज़ा 10, हमारे पास सेम क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी वो क्या आएगा, p माइनस 5 का स्क्वायर, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, p माइनस 5 मल्टीप्लाई p माइनस 5। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड सम सिमिलर ही है, आपको खुद को ट्राई करना है। 49 वाई स्क्वायर प्लस 84 वाई जेड प्लस 36 जेड स्क्वायर। ये तो थे हमारे पास थोड़े से इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या आ गया, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है हमारे पास। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, 7 वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है 84 तो अब किसी का स्क्वायर होता नहीं। 36 जेड स्क्वायर इसके साथ है, तो 36 जेड स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 36 6 का, जेड का स्क्वायर जेड। ठीक है, अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया, हमारे पास बचा क्या, 2 मल्टीप्लाई ए यानी कि 7y और मल्टीप्लाई 6z। ठीक है, 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया, 6 का स्क्वायर होगा 36। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2ab को, क्या हमारा आंसर सही आता है या नहीं आता। तो 7 2 ज़ा 14 और 14 6 ज़ा हमारे पास क्या होता है 84 और y z, यानी कि अगर हमने अपनी तरफ से कुछ लेट किया और फॉर्मूले में अगर हम पुट करते हैं और हमारा गिवन क्वेश्चन जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है वो आ जाता है हमारा आंसर, तो इट मीन्स जो हम ट्राई कर रहे हैं वो हमारा सही है। तो इट मीन्स ये हमारे इस फॉर्मूले में फिट बैठता है, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर में, a प्लस b का होल स्क्वायर में। तो वो क्या होगा 7y प्लस 6z स्क्वायर। तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 7y प्लस 6z, 7y प्लस 6z की मल्टीप्लाई। उसके बाद
सिमिलरली हैं, आपको 8 तक पार्ट है, ये आपको खुद को ट्राई करना है। उसके बाद सेकंड है फैक्टराइजेशन ही करना है हमें 4p माइनस 9q²। अब 4p माइनस 9q² क्या होता है? 4p² यानी कि 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, p का स्क्वायर p, और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 2p का होल स्क्वायर और 3q का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बनता है? a² माइनस b²। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, 2p माइनस 3q, 2p प्लस 3q। तो ये हमारा क्या होगा? फैक्टराइजेशन होगी। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है? बी पार्ट है हमारे पास 16x की पावर 5 माइनस 144x³ तो 16x की पावर 3 हम क्या निकाल लेंगे? कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास लोएस्ट पावर हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो लोएस्ट पावर क्या है? x³। जब हमने 16x³ कॉमन निकाला तो 3 पावर मैंने निकाली, तो बची कितनी? 2, x की पावर 2 माइनस 9, क्योंकि 16 9 ज़ा 144 होता है। तो 16x³ x² और 3 किसका स्क्वायर? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। 16x³ a² माइनस b²। इसे हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी और a माइनस बी। ये हमारे पास क्या आ गई? फैक्टराइजेशन आ गई। सिमिलरली l प्लस m² माइनस l माइनस m²। ठीक है, तो l इसका हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, l² प्लस m² प्लस 2lm माइनस का करेंगे तो l² प्लस m² माइनस 2lm, l² प्लस m² प्लस 2lm माइनस का l² प्लस माइनस का m² और माइनस माइनस क्या होगी? प्लस होगी 2lm। तो 1 प्लस का था ये l² और माइनस का कैंसिल। सिमिलरली m भी कैंसिल हो जाएगा और 2lm और 2lm क्या आ गया? 4lm। तो 4lm हमारे पास क्या आ गया? फैक्टर आ गए l प्लस m² माइनस l माइनस m² के। बाकी के जो पार्ट्स हैं आपको खुद को ट्राई करने हैं। क्वेश्चन थर्ड भी सिमिलर है, फैक्टराइजेशन। ax² प्लस bx, इसके हमें फैक्टर करेंगे तो बहुत इजी है। x की लोएस्ट पावर को हम बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो x की पावर 1 मैंने बाहर निकाल ली, कॉमन निकाल ली, तो यहाँ क्या बचा? ax प्लस b। ये हमारे क्या हो गए? फैक्टर हो गए। सिमिलरली 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। तो सबसे लोएस्ट पावर x की, क्योंकि हमारे पास इन टर्म्स में x ही रिपीट हो रहा है और हमारे पास जिस टर्म की रिपीटेशन होती है वही हम कॉमन निकालते हैं। तो 2x कॉमन आएगा, तो अगर यहाँ से मैंने निकाला 1x तो यहाँ क्या बचेगा? x²। और ये हमारे पास क्या है? y², क्योंकि 2x कॉमन आ गया और यहाँ से क्या आएगा? z²। ये हमारे पास क्या हो गए? फैक्टर हो गए। फोर्थ पार्ट क्या है? am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। तो क्या करेंगे? m² a प्लस बी, n² कॉमन निकाला a प्लस बी, तो अब a प्लस बी कॉमन निकाल सकते हैं, m² प्लस n²। सेवंथ पार्ट क्या है? 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। इसमें से हमें क्या करना है? y वाली टर्म्स में से हम y कॉमन निकालेंगे, 5y निकालेंगे क्योंकि 25 के टेबल में आता है, तो y माइनस 4 प्लस का 2z हम कॉमन निकालेंगे, तो माइनस का 4 प्लस का y। ये हमारे पास क्या हो गया? सिमिलर होगी ये टर्म्स हमारी, क्योंकि इसे हम ये भी लिख सकते हैं y माइनस 4 2z प्लस ये आएगा, तो 5y प्लस 2z y माइनस 4। ठीक है, फोर्थ सम हमारे पास भी फैक्टराइजेशन का ही है। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो a की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। ठीक है, तो a² माइनस b² क्या होता है हमारे पास? a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a² प्लस b² और a² माइनस b²। ठीक है, तो a² और प्लस b² का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये हमारे पास क्या हो गए? फैक्टर हो गए। x की पावर 4 प्लस y प्लस z की पावर 4, तो x की पावर 2 की पावर 2 माइनस y प्लस जेड की पावर 2 की पावर 2 आ जाएगी। तो इसका सिमिलर वही जो हमने लास्ट सम में किया, a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी।
तो वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या हो जाएंगे, हमारे फैक्टर हो जाएंगे। फिफ्थ पार्ट क्या है, ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। ए की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ए की पावर 2 की पावर 2 माइनस 2 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, बी की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए माइनस बी। क्वेश्चन फिफ्थ में क्या करना है, हमें पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, हमें इनके फैक्टर निकालने हैं। अब तक तो हमने वो टर्म्स की थी जहाँ पर हमें कुछ कॉमन ऑलरेडी मिल रहा था। यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉमन नहीं, ओनली 3 टर्म्स गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें 2 ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जहाँ पर जो हमारा वेरिएबल के साथ है, यानी कि 6p, प्लस करने पर हमारे पास क्या आए 6 और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आए, कांस्टेंट टर्म आए। तो कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 8 है, और वेरिएबल के साथ क्या है, और वेरिएबल की पावर यहाँ पर क्या होनी चाहिए, ओनली 1 होनी चाहिए। तो वो हमारे पास क्या है, 6p है हमारे पास, ठीक है। तो वो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो अब देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 2 के टेबल में आता है 8 4 नंबर पर, तो 2 4 जा 8, क्या 2 प्लस 4 क्या 6 होता है हमारे पास, यस, यानी कि हमारे पास वो 2 फैक्टर मिल गए। यानी कि इसे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 4p प्लस 2p, तो मैंने उसके 6p के फैक्टर कर दिए, 6p के फैक्टर कर दिए। तो हमने p यहाँ से कॉमन निकाल लिया, p प्लस 4 प्लस 2 यहाँ से कॉमन आएगा p प्लस 4, p प्लस 4 कॉमन है, तो यहाँ से निकालेंगे p प्लस 2, ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर आ गए। तो आपकी एक्सरसाइज 14.2 अब कंप्लीट होती है।